आज आपको सुनाने जा रहे हैं पंचायत का 4th पार्ट। नई पोस्टिंग, नया गांव। अभिषेक त्रिपाठी अब फुलेरा नहीं बल्कि एक नए गांव मधुबन में तैनात है। पिछले 3 सालों में उसके जीवन में काफी कुछ बदल गया है। अब वो ज्यादा संयमी, समझदार और कम भावुक हो चुका है। लेकिन फुलेरा की यादें आज भी उसके मन के किसी कोने में बसी हैं। रिंकी की हंसी, प्रधान जी का भोलापन, विकास की दोस्ती और प्रहलाद की खामोश आत्मीयता। मधुबन गांव उससे अभी तक घुला नहीं है। यहाँ के प्रधान एकदम कड़क हैं। श्री राजबीर यादव, रिटायर्ड फौजी। कोई हंसी मजाक नहीं, हर बात में अनुशासन। अभिषेक को उनका रवैया अखरता है, लेकिन वो जानता है कि सरकारी नौकरी में हर तरह के लोगों से निभाना पड़ता है। पहले ही दिन पंचायत भवन में जब वो घुसता है तो वहां 4 कुर्सियां टूटी हुई, एक पंखा बंद और कंप्यूटर सिस्टम धूल से भरा मिलता है। उसे लगता है जैसे ये पोस्टिंग एक सजा है। फुलेरा की चिट्ठी। मधुबन में काम करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन डाकिये से एक चिट्ठी मिलती है। लिखा है, सेक्रेटरी साहब, जल्दी आइए, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। विकास। चिट्ठी पढ़ते ही अभिषेक का मन बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि फुलेरा की राजनीति अब भी ज्यों की त्यों है। क्या अब भी प्रधान जी, मंकोवाड़ और उप प्रधान जी में तकरार चल रही है? अगले रविवार को छुट्टी लेकर वो बिना किसी को बताए फुलेरा निकल पड़ता है। रास्ते भर उसकी आंखों में वही पुरानी यादें घूमती रहती हैं। रिंकी का छज्जे से देखना, विकास के साथ बाइक पर घूमना और प्रधान जी की मासूम हरकतें। पुराना गांव, नई हलचल। फुलेरा पहुंचते ही उसे सबसे पहले विकास दिखता है। बिल्कुल वही पुराना अंदाज, बस अब उसके बाल कुछ ज्यादा सफेद हो गए हैं। विकास उसे देखते ही गले लग जाता है। तू आ ही गया बे। गांव में अब माहौल अलग है। प्रधान जी अब बीमार रहते हैं और मंको वार्ड सदस्य गांव की सत्ता संभालने की कोशिश में हैं। उप प्रधान अब भी 2 पार्टों के बीच फंसे हुए हैं। रिंकी अब एक कोचिंग टीचर बन चुकी है और गांव की लड़कियों को पढ़ाती है। वो ज्यादा आत्मविश्वासी और मुखर हो गई है। अभिषेक को देखकर रिंकी मुस्कुराती है, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा संकोच होता है। पंचायत का संकट। विकास बताता है कि पंचायत में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को घर मिले हैं, उनमें से कई के कागज फर्जी पाए गए हैं। ग्रामीणों में नाराजगी है। मंकोवाड़ इस मुद्दे को पकड़कर प्रधान जी की छवि खराब कर रही है। जब अभिषेक दस्तावेज देखने जाता है तो पाता है कि बहुत सारी फाइलों पे हस्ताक्षर नकली हैं। उसे समझ में आ जाता है कि कोई गांव के बाहर से आकर प्रधान जी के नाम पर साजिश कर रहा है। वो उपप्रधान और विकास के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा करता है। धीरे धीरे उसे शक होता है कि पंचायत सहायक ही असली दोषी है, जो किसी प्राइवेट बिल्डर से मिला हुआ है। रिंकी और अभिषेक की मुलाकात। इसी बीच एक शाम अभिषेक और रिंकी गांव के प्राइमरी स्कूल के मैदान में आमने सामने बैठते हैं। कैसे लग रहा है मधुबन? रिंकी पूछती है। बिल्कुल बेमन सा। सब कुछ प्रोफेशनल है मगर अपनापन नहीं, अभिषेक जवाब देता है। दोनों की बातें अब पहले से ज्यादा परिपक्व होती हैं। रिंकी कहती है, गांव के लोग अब भी तुझे याद करते हैं? अभिषेक एक गहरी सांस लेकर कहता है, शायद मैं भी खुद को वहीं भुलाया था। पंचायत में बवाल और समाधान। सबूत इकट्ठा होने के बाद अभिषेक एक पंचायत मीटिंग बुलवाता है। वहां वो फर्जी दस्तावेज सबके सामने रखता है और पंचायत सहायक को रंगे हाथों पकड़वाता है। गांव वालों की तालियों के बीच मंकोवाड़ का चेहरा उतर जाता है। प्रधान जी मुस्कुराते हैं, आंखों में आंसू होते हैं। ये लड़का सिर्फ सेक्रेटरी नहीं, मेरा बेटा है, प्रधान जी कहते हैं। वापस जाना या रुक जाना? सारी समस्या सुलझने के बाद अभिषेक को वापस मधुबन लौटना होता है, लेकिन गांव वाले, प्रधान जी, विकास और रिंकी ऑल रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फुलेरा में ही ट्रांसफर करा ले। यही तेरा असली घर है रिंकी। सीन एंड होता है अभिषेक के डेस्क पर बैठे हुए, कंप्यूटर ऑन करते हुए। स्क्रीन पर लिखा होता है, ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर फुलेरा सबमिटेड, और बैकग्राउंड में बजता है वही पुराना सरल सा पंचायती संगीत। एपिसोड 2 नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको आगे के पार्ट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दो एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले पार्ट्स भी मिलते रहें।